आज हम देखेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। सभी जीवधारियों के लाइफ साइकिल में प्रायः 3 फेजेस पाई जाती हैं। पहला है किशोरावस्था, जिसे जुवेनाइल फेज भी कहा जाता है। फर्स्ट इसका फेज क्या है? जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था। सेकेंड फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज। इसी रिप्रोडक्टिव फेज को प्यूबर्टी फेज भी कहा जाता है। इसे प्रजनन अवस्था या वयस्कता भी कहा जाता है। इसका थर्ड टाइप है जीर्णा अवस्था, जिसे सेंसेशंस भी कहा जाता है। इस तरीके से हम तीनों को अब डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि ये जन्म के बाद की अवस्था होती है। जन्म के बाद और प्रजनन अवस्था यानी कि इसी रिप्रोडक्टिव फेज के पहले की अवस्था, ठीक है, जन्म के बाद और रिप्रोडक्टिव फेज के पहले की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो वृद्धि करता है और मैच्योर होता है। मैच्योर यानी कि परिपक्वता उसमें आती है। इसे कायिक अवस्था भी या फिर सोमैटिक फेज भी कहा जाता है, जिसमें सेल्स क्या है, मतलब इंसान या फिर जो भी जीव है वो अभी क्या कर रहा है, सिर्फ ग्रो ही कर रहा है। इस फेज में शरीर के सभी अंग क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। जुवेनाइल फेज समय मतलब ये क्या होता है, टाइम टू टाइम इनमें जीवों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसे हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे प्यूबर्टी फेज भी कहा जाता है। प्यूबर्टी फेज यानी कि ये इनिशियल पीरियड होता है, प्रारंभिक अवस्था। इसी रिप्रोडक्टिव फेज के प्रारंभिक अवस्था को ही प्यूबर्टी फेज कहा जाता है। प्यूबर्टी एज किसे कहते हैं, अब ये थोड़ा देख लेते हैं। प्यूबर्टी एज मतलब किसी भी, ये किशोरावस्था जैसे ही समाप्त होता है तो उनमें प्यूबर्टी एज आता है। प्यूबर्टी एज ये नॉर्मली क्या होता है, 11 से 12 ईयर का होता है, लेकिन किसी किसी में ये 14 से 15 ईयर का भी ये हो सकता है। ये उनमें हार्मोनल चेंजेस या फिर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उनके कारण भी ये हो सकते हैं, ये अंतर, ठीक है। तो इसमें ये जीवधारियों के लाइफ साइकिल की वह अवस्था है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की क्षमता का, मतलब जो भी जीव होता है उसमें रिप्रोडक्टिव जो क्षमता होती है उसका विकास होता है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि वह ऑर्गेनिज्म अब पूरी तरीके से कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। ये जो प्यूबर्टी फेज होता है या फिर रिप्रोडक्टिव फेज होता है प्लांट में, ठीक है, इन प्लांट में ये कब स्टार्ट होता है, जब उसमें फ्लावरिंग प्रोसेस होता है। किसी भी किसी भी प्लांट में जब फूल खिलते हैं तब उसका रिप्रोडक्टिव फेज प्रारंभ होता है। तो इस आधार पर, ठीक है, पुष्पों के खिलने के आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है मोनोकार्पिक। पहला क्या दिया है, मोनोकार्पिक। इस प्रकार के पौधे अपने लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावरिंग या फिर पुष्प एवं क्या है फल धारण करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गेहूँ है, चावल, ये क्या होते हैं, 1 वर्षीय होते हैं। यानी कि जब इनको, हम सभी जानते हैं कि गेहूँ और चावल क्या होते हैं, 1 वर्षीय होते हैं और इनमें पुष्पन की क्रिया भी जो है वो एक ही बार होती है। इसके बाद ये क्या हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो उसी आधार पर नेक्स्ट में क्या दिया है, मूली है, गाजर है, ये द्विवर्षीय होते हैं, लेकिन इनमें पुष्पन की क्रिया क्या हो रही है, एक ही बार हो रही है। यहाँ पर मैंने सभी का मतलब क्या है वर्ष दर्शाया है, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय यहाँ पर पौधे हैं, लेकिन इनमें जो पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग की जो क्रिया हो रही है वो केवल एक ही बार हो रही है। ये बात आपको ध्यान देना है। मोनोकार्पिक यही दर्शाता है, मोनो मतलब एक, ठीक है, यानी कि एक बार इनमें पुष्पन की क्रिया, एक ही बार, मतलब इनके लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार इनमें फूल खिलते हैं, ठीक है। गेहूँ चावल का हो गया 1 वर्षीय, मूली गाजर क्या होते हैं, द्विवर्षीय हैं। उसी तरीके से बहुवर्षीय एग्जाम्पल में क्या है, बांस में भी केवल एक बार ही फूल खिलते हैं। उसी प्रकार नीलकुरंजी, ये क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल 12 वर्ष का होता है,
लेकिन इसमें भी फ्लावरिंग की क्रिया केवल एक ही बार होती है। तो इस तरीके से ये क्या है, मोनोकार्पिक। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं पॉलीकार्पिक। क्या दिया है, पॉलीकार्पिक। इसके एग्जाम्पल हैं संतरा, आम, सेब, अंगूर आदि। तो इसमें क्या दिया है कि ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं जिसमें मैच्योरिटी होने के बाद इसमें प्रत्येक वर्ष एक क्या बोलना चाहिए, विशेष जैसे ऋतु आता है उसमें इनमें पुष्पन की क्रिया होती है और साथ ही साथ उनसे फल भी बनते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है पॉलीकार्पिक। और पॉली यानी कि बहुत अधिक, एक से अधिक बोल सकते हो, एक से अधिक बार उनमें पुष्पन की क्रिया होती है जब उनमें क्या होता है, उनका जब मेन सीज़न आता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक, रिप्रोडक्टिव पीरियड के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट टाइप है कंटिन्यूअस ब्रीडर, सतत प्रजनक। सतत यानी कि लगातार या फिर कुछ गैप में क्या है, इनमें समय समय पर प्रजनन की क्रिया हमेशा होती रहती है। तो इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जैसे ही क्या आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, लैंगिक रूप से वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं। तो उस काल में, ठीक है, उस टाइम पीरियड में क्या होता है, उस टाइम पीरियड में वो किसी भी समय रिप्रोडक्शन क्रिया कर सकते हैं या फिर रिप्रोडक्शन की क्रिया उनमें होती रहती है। उदाहरण के लिए क्या दिया है, गाय, भैंस, चूहे, खरगोश आदि, ये जो है ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं। सेकेंड टाइप इसका होता है सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, क्या होता है, सीजनल ब्रीडर, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर सीजन आएगा जिसमें ये रिप्रोडक्शन की क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर इसके एग्जाम्पल हैं मेंढक, अधिकांश पक्षी हैं, छिपकली हैं, इन सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला है टाइप्स ऑफ साइकिल। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइकिल ये किस आधार पर है कि ऑर्गेनिज्म में उनके, ठीक है, ओवरी है, रिप्रोडक्शन पाथ है, रिप्रोडक्शन या फिर जिसको प्रजनन मार्ग बोला जाता है, हार्मोन सिक्रेशन जो हो रहे हैं उनमें किस तरीके से साइक्लिक चेंजेस होते हैं, इसके आधार पर जो साइकिल है ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे मासिक या रज चक्र भी कहा जाता है। जैसे कि फीमेल प्राइमेट्स है ना, लाइक क्या है, मंकी है, ह्यूमन है। फीमेल में आपको ध्यान देना है, फीमेल, ठीक है, ओनली फीमेल। तो प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं ह्यूमन, मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, है ना, ये सभी। इन सभी में किस तरीके का पाया जा रहा है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने, ठीक है, स्टार्ट होने और मेनोपॉज तक। मेनोपॉज क्या होता है, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, पॉज यानी कि रुकना। ठीक है, आप लोग कोई भी वीडियो देखते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, अगर टच हो जाए तो पॉज हो जाता है यानी कि रुक जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना मतलब वो क्या है, मासिक चक्र स्टार्ट हो गया है। लेकिन जैसे ये मेनोपॉज जो स्टेज होता है इसमें क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अब समाप्त हो जाता है, उस अवस्था को बोला जाता है मेनोपॉज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर कहाँ तक, मेनोपॉज के बीच, ठीक है, बीच में जितना भी समय होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है, फीमेल जो ईयर होता है यही प्यूबर्टी एज होगा। ये इसका कितना है, 11 से 12 ईयर। ठीक है, 11 से 12 ईयर के एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है किसी भी फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। और ये रुकता कब है, इसका लास्ट है 40 से 45, ठीक है, ईयर, 40 से 45 ईयर। और ये क्या है, 11 से 12 साल में, 11 से 12 साल में स्टार्ट होता है और 40 से 45 ईयर में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इन दोनों, ये जो बीच में एक गैप है, उसी गैप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रत्येक मंथ में। ठीक है, ये देख लेते हैं। इनके जो फीमेल की ओवरी होती है, रिप्रोडक्शन पाथ है ना, हार्मोन सिक्रेशन है, इन सभी में साइक्लिक चेंजेस हर मंथ ये होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि किस में हो रहा है, फीमेल में। अगला हम लोग देख लेते हैं सेकेंड, ओस्ट्रस साइकिल, जिसको बोला जाता है मध चक्र। ठीक है,
इसके अंतर्गत जो नॉन प्राइमेट्स है, ठीक है, नॉन प्राइमेट में क्या क्या है, गाय है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, घोड़ा आदि, इन सभी में ओस्टर साइकिल चलता है। तो इस तरीके से इनके भी जब ये साइकिल चलता है तब ओवरी, रिप्रोडक्शन पाथ और जो हार्मोन सिक्रेशन है इनमें साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। एग्जांपल में जैसे कि गाय है, गाय में ये टाइम कितने का रहता है, 18 घंटे का रहता है, ठीक है। कुत्ते और बिल्ली में क्या होता है, 1 वीक का, ठीक है। इसके बाद एक दो टॉपिक हैं जो अभी हम इस चैप्टर में छोड़ रहे हैं, लेकिन अगले चैप्टर में उन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए जब उस चैप्टर में ये टॉपिक आएगा तो उस टाइम पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी हम जो अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सेकंड चैप्टर का होगा। अभी इतना में जो फर्स्ट चैप्टर है वह कंप्लीट होता है।